हदीस में आता है, जो आदमी मुसीबत के मारे, मुसीबत की ताब न लाकर, मुसीबत से घबरा करके खुदकुशी कर लेता है, वो हमेशा दोज़ख में रहता है। इसका क्या मतलब हुआ? पूरा वीडियो देखकर जाइए मेरे दोस्तों और भाइयों, और ऐसे दीन की वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर हालात अच्छे नहीं हैं, मोबाइल खोलेंगे तो आपका दिल मायूस हो जाएगा। सोचेंगे यार बेकार मोबाइल में क्या देख लिया, नहीं देख लिया, हर जगह परेशान, दुनिया परेशान, मुसलमान परेशान, यहाँ कत्ल वहाँ कत्ल, आप परेशान हो जाएंगे। आपको रास्ता बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हदीस में आता है, जो आदमी मुसीबत के मारे, मुसीबत की ताब न लाकर, मुसीबत से घबरा करके खुदकुशी कर लेता है, वो हमेशा दोज़ख में रहता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका दो मतलब लिखा गया है हदीस में। मुल्ला अली कारी ने इसका दो मतलब लिखा है। आदमी खुदकुशी करके जहर खा करके मर गया, ट्रेन की पटरी में कट गया, हालात से परेशान हो करके फांसी के फंदे से लटक गया। अगर ऐसी गलती कर बैठा, हालात से मुकाबला ना करके, सब्र का दामन हाथ से छोड़ करके अगर गलत कदम पर चला गया, तो हदीस में आता है ऐसा आदमी हमेशा के लिए दोज़ख में जाएगा। और मुसलमान जानता है कि जो भी मुसलमान है वो हमेशा के लिए दोज़ख में नहीं जाएगा। लेकिन ये कैसा मुसलमान है खुदकुशी करके हमेशा दोज़ख में जा रहा है? इसका दो मतलब लिखा। अगर खुदकुशी को हराम नहीं हलाल समझता है तो सीने से ईमान चला गया, मुसलमान नहीं रहा, जान भी गई, ईमान भी गया, इसलिए हमेशा दोज़ख में रहेगा। दूसरा मतलब लिखा, खुदकुशी इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि जहन्नम में सज़ा काटने के बाद जल्दी से नहीं निकलता, एक ज़माना लग जाता है जहन्नम से निकलने में। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, मुसीबत पर सब्र करना है, हालात का मुकाबला करना है। हालात से घबराने वाले हम नहीं हैं। हमारी मिसाल खेती की तरह है। जब हवा चलती है, हदीस में आता है, मुसलमान खेती की तरह होता है। जब हवा चलती है तो खेती डोलती है, फिर संभल जाती है, हिलती है, फिर संभल जाती है, जड़ से नहीं उखड़ती। यही हाल मुसलमान का है। मुसलमान पर मुसीबत दर मुसीबत आती है, वो सब्र का सहारा लेकर के संभल जाता है, जड़ से उखड़ता नहीं है। महमूद अयाज की रवायत आपने सुनी है। महमूद बादशाह गुजरा है और अयाज गुलाम। उसने अपने गुलाम से, अयाज से कहा, ऐसा जुमला मेरी अंगूठी में लिखो कि अगर मैं उसको खुशी में देखूं तो मुझे गम हो जाए, और गम में देखूं तो मुझको खुशी मिल जाए। मगर एक ही जुमला होना चाहिए, एक जुमला होना चाहिए और अंगूठी पर लिखा हुआ होना चाहिए। अगर उसको मैं खुशी की हालत में देखूं तो मुझे गम हो जाए, और अगर गम की हालत में देखूं तो मुझे खुशी मिल जाए। कुर्बान जाऊं उस अयाज के ऊपर। उसने कितना प्यारा जुमला लिखा, वो मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। उसने लिखा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। उसने अंगूठी पर जो कंधा किया जुमला, वो था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। इसको अगर आप गौर से देखेंगे खुशी में तो आपको गम मिलेगा, और अगर गम में देखेंगे तो आपको खुशी मिलेगी। मस्जिद सजदे से आबाद होती है, और दरो दीवार से भी मस्जिद की पहचान बनती है। दोनों को आबाद करने के लिए, दोनों की मुबारकबादी के लिए आप लोग जमा हैं। इसलिए मस्जिद के तकाजे से जो भी सवाल हो आपको लब्बैक कहना है। चंदे से भी मस्जिद को आबाद करना है, सजदे से भी आबाद करना है। एक आदमी बस्ती में इतना बड़ा कंजर था, कंजूस था, बखील था, मक्खी चूस था। उसका रिकॉर्ड ही नहीं था, वो जानता ही नहीं था कि खैरात किसका नाम है, सदका किसका नाम है। जब वो मरने लगा तो पाँव ऐसे फैला दिया जैसे ज़बह होने के बाद बकरी फैलाती, और आँख फाड़ करके आसमान को ऐसे देख रहा है जैसे बेहोश आदमी देखता है। जब मरने लगा, दम तोड़ने लगा, तो लोगों ने आकर के कहा, अरे जीते जी तो कुछ नहीं दिया, अब मरने का वक्त है, मदरसे में मस्जिद में कुछ दे करके जाओ। तो खफा होकर के बोला, क्या दे करके जाओ? जान तो दे रहा, जान से बढ़ करके और क्या दे करके जाओ? जिस मंजिल की तुझको लगन है, उस मंजिल की राह कठिन है, उस मंजिल तक इश्क ही जाए, अक्ल बेचारी खस्ता तन है, फिक्र वहाँ माजूर, फिक्र वहाँ माजूर,
मुसाफिर तेरी मंजिल दूर, मुसाफिर तेरी मंजिल दूर। बास तो बेखुद हो जाते हैं, बास खुदी में खो जाते हैं, रह जाते हैं सर कटवा कर दार पे चढ़ के सो जाते हैं। सरमद और मंसूर, सरमद और मंसूर, मुसाफिर तेरी मंजिल दूर, मुसाफिर तेरी मंजिल दूर। दिल खुश कर दिया आपने, इतना अच्छा सुना, मैं उतना अच्छा सुना नहीं सका। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मातम का जुलूस नहीं करेंगे, मातम के जुलूस में शरीक नहीं होंगे, मुहर्रम की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। रात में जब आप सोते हैं तो ख्वाब देखते हैं। आज आपने ख्वाब देखा और ख्वाब को पूरा होने में कितना टाइम लग सकता है, तो लिखा 50 साल भी लग सकता है। एक ख्वाब जो आज आपने देखा उसको सच्चा होने में, पूरा होने में 50 साल भी लग सकता है। नवासे रसूल हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह उनका बचपन है। नबी ने ख्वाब देखा, नाना ने ख्वाब देखा, मेरे नवासे को सियाह सफ़ेद रंग का कुत्ता खून में लथपथ कर रहा है। ये ख्वाब अल्लाह के रसूल ने मदीने में देखा। हज़रत हुसैन नवासे रसूल का बचपन है। नाना ने ख्वाब देखा। वो ख्वाब करबला के मैदान में कब पूरा हुआ? 50 साल के बाद। शमर नाम के आदमी ने सर को तन से जुदा किया। यह आदमी रंग का काला था और सफ़ेद दाग वाला था। ख्वाब की ताबीर के मुताबिक यही सियाह सफ़ेद रंग का कुत्ता साबित हुआ। एक किताब हदीस में, हदीस सही इब्न हिब्बान, उसमें लिखा है कि नवासे रसूल हज़रत हुसैन दुआ करते थे, दुआ कबूल होती थी, बद्दुआ करते थे, बद्दुआ कबूल होती थी। और यजीद के खिलाफ तलवार उठाई, तलवार ने कोई काम नहीं किया, यजीद को शिकस्त नहीं दे पाए, शहीद हो गए। राज क्या है? सही इब्न हिब्बान में लिखा है कि यजीद को शिकस्त नहीं दे पाए, शहीद हो गए। राज ये है, नाना ने अपने लिए दुनिया पसंद नहीं किया। नाना ने अपने नवासे के लिए दुनिया पसंद नहीं किया। अगर यजीद को शिकस्त देते, हुकूमत मिलती, दुनिया मिलती। इसलिए यजीद को शिकस्त नहीं दे पाए। जो दुनिया से और हुकूमत से बढ़कर के दौलत की, शहादत की, अल्लाह ने वो अता फरमाई। दुनिया नहीं मिली, दुनिया से बढ़कर के आखिरत की सबसे बड़ी सआदत, शहादत अल्लाह ने आपको अता फरमाई। कूफा से चल करके मक्का पहुंचा है। कूफा का आदमी मसला पूछ रहा है कि मैं नमाज में था, मच्छर ने मेरा खून पी लिया, उसका पेट इंडिया गेट हो गया। उस पर जो थप्पड़ मारा उसका पेट फट गया। वो खून मेरे कपड़े को लगा, कपड़ा नापाक हुआ कि पाक, नमाज हुई कि नहीं हुई। हजरत इब्ने उमर ने कहा, लोगो देखो इन मक्कार को कहां से चला है। मच्छर के खून का मसला पूछने के लिए कूफा से चला है। कहां आया है? मक्का आया है। इन मक्कारों ने नवासे रसूल को बुला करके शहीद कर दिया। उस वक्त मालूम नहीं किया था कि यह खून हलाल था कि हराम था। मच्छर का खून पूछ रहा है। नवासे रसूल को शहीद करने वाले यही मक्कार थे। मुझे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ। एक मेहमान बना के सताया गया हूँ, मैं रोया नहीं हूँ, रुलाया गया हूँ। खुदा जाने कैसी है ये मेज़बानी, 72 प्यास
प्यासों का है बंद पानी, 72 प्यासों का है बंद पानी, मुकद्दर में है जाम में कौसर का पीना, मैं प्यासा नहीं हूँ पिलाया गया हूँ। जो झुकता था सरबा रिगाहे खुदा में, वही सर कलम हो गया करबला में, वही सर कलम हो गया करबला में। शहादत की मंजिल को पाया है हमने, मैं मुर्दा नहीं हूँ जिलाया गया हूँ। हज़रत हुसैन नवासे रसूल रज़ी अल्लाह अन्हु के शहादत का हम लोग तमाशा नहीं करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जलसा कामयाब हो गया। आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ मुहर्रम के हवाले से, ज़रा ध्यान में रखिएगा। इमाम हुसैन चले तो गए, लेकिन हमें 5 तोहफे दे करके गए। सब्र करना है, मातम नहीं करना, पहला तोहफा। दूसरा तोहफा दे करके गए, कुरान दिया, मरसिया नहीं। कुरान पढ़ना है, मरसिया नहीं। तीसरा तोहफा दे करके गए, रोज़े की हालत में शहीद हो गए, शरबत नहीं दिया, रोज़ा दिया। चौथा तोहफा दिया, ये मस्जिद का जलसा है, ध्यान से रखिएगा। चौथा तोहफा हमारे नवासे रसूल हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या दिया हमको? नमाज़े अदा। नमाज़े अदा, वक्त पर नमाज अदा की, कज़ा नहीं की। वक्त को टाल करके नमाज नहीं पढ़ी, ऐसी मुसीबत में भी अदा नमाज पढ़ी, कज़ा नहीं पढ़ी। और आखिरी तोहफा दिया, बातिल के आगे सर कटा दिया मगर सर नहीं झुकाया। एक गलतफहमी क्या है, हमारे यहाँ मुहर्रम में निकाह नहीं होता। लोग कहते हैं ये मातम का महीना इसलिए मुहर्रम में निकाह नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह मुहर्रम के महीने में किया। और दूसरा नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूँ, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह अली से मुहर्रम के महीने में हुआ। तीसरा निकाह दिखाने के लिए जा रहा हूँ, हज़रत उस्मान का निकाह मुहर्रम से पहले सय्यदा कुलसूम से हुआ, उम्मे कुलसूम से हुआ। और रुखसती नबी की दूसरी साहबजादी सय्यदा उम्मे कुलसूम की रुखसती हज़रत उस्मान के यहाँ मुहर्रम के महीने में हो रही। करबला के मैदान में नवासे रसूल हज़रत हुसैन ने निकाह पढ़ाया। सय्यदना कासिम का निकाह करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने पढ़ाया। इसलिए ये गलतफहमी दूर कर लीजिए कि मुहर्रम का महीना मातम का महीना है। मुहर्रम का महीना मातम का महीना नहीं है, हमारे नबी का निकाह उस महीने में हुआ है। दूसरी बात आपकी खिदमत पर रखता हूँ, अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। ये निशान कहाँ से आया, ये इमाम बाड़ा कहाँ से आया, हिंदुस्तान में कब आया? ध्यान से रखिएगा। अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। 880 हिजरी में 880 साल के बाद 880 साल के बाद हिंदुस्तान में सबसे पहले अखाड़ा, इमाम बाड़ा और निशान, इसका ईजाद करने वाला शहंशाह तैमूर है। तैमूर ने इमाम बाड़ा बनाया और नकली कब्र बना करके उसको ताज़ियत देना शुरू किया। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। ये किसी सहाबा की सुन्नत नहीं, ये ताबईन की सुन्नत नहीं, ये बिदअत है शहंशाह तैमूर की। हम लोग सुन्नत छोड़ करके कोई परवाह नहीं करते, लेकिन शहंशाह तैमूर की बिदअत को छोड़ने के लिए हम लोग तैयार नहीं। इसलिए यहाँ से अज़म लेकर के जाइए, इंशाअल्लाह ये इमाम बाड़ा या अखाड़ा, इसका कोई फ़ायदा नहीं। लोग कहते हैं कि हालात ख़राब है, लाठी खेल करके हम मुकाबला करेंगे। इतने सारे मुसलमान मारे गए, कहाँ ये लाठी वाले बचाने के लिए आए? एक लाठी वाला नज़र नहीं आ रहा। दारू पी करके लाठी खेलने वाला, बिदअत से इस्लाम की शौकत नहीं बढ़ती। इस्लाम की शौकत सुन्नत से बढ़ा करती है। आज ढूंढ करके, चराग से ढूंढ करके उस मुहर्रमी को ढूंढो जो ये कहता है कि हम तलवार सीख रहे हैं,
अपनी जान की हिफाजत के लिए, अपनी कौम की हिफाजत के लिए एक आदमी भी खड़ा नहीं हुआ। सबसे बड़ा बुज़दिल, सबसे बड़ा कम हिम्मत, सबसे ज्यादा पीड़ दिखाने वाले यही लोग हैं। अभी सबसे ज्यादा इस्लाम और मुसलमान को रुसवा करने वाले यही लोग हैं। एक किताब है, उसका नाम है रूहुल बयान। उस किताब में लिखा कि पिछले ज़माने में लोग कितने दीनदार थे, दुनियादार कितने कम थे। कुआं चलता था, आज भी आपके गांव में पुराना कुआं मौजूद है। ट्यूबवेल का ज़माना बाद में आया, पहले कुएं का ज़माना था। कुएं का ज़माना था, कुआं खुला होता था, उसमें शराब का एक कतरा टपक गया। शराब का एक कतरा, पूरी बोतल नहीं, शराब का सिर्फ एक कतरा टपका। लोग कितने दीनदार थे, कहा यार शराब का एक कतरा चला गया पानी में, न रहे बांस न बजेगी बांसुरी, कुएं को बंद कर दो। कुएं को बंद कर दिया। अब क्या किया, लोगों ने मशवरा किया कि इस कुएं का क्या करोगे। कहा कि इस पर मीनार बनाओ, मस्जिद का जलसा है। ध्यान रखिएगा, जवान हमारा कारामत, हमारा मुस्तकबिल रोशन। जवान हमारे हाथ से निकल गया, हमारा मुस्तकबिल तारीक। लोगों ने उस कुएं पर मीनार बनाया, इतना बुलंद बनाया कि आसमान से बात कर रहा था। और उसके बनाने का मकसद क्या था, उस पर चढ़ करके हम आज़ान देंगे, आज़ान की सदा से पूरी बस्ती गूंज जाएगी। हज़रत अली मौजूद थे। हज़रत अली ने कहा मैं इस मीनार पर चढ़ करके पूरी ज़िंदगी में एक आज़ान नहीं दे सकता, क्योंकि ये मीनार कुएं के नीचे है, कुएं के नीचे है और कुएं के अंदर शराब का एक कतरा है। उसकी नुहूसत की वजह से मैं जिंदगी भर इस मीनार पर चढ़ करके आज़ान नहीं दे सकता। जब एक कतरे की नुहूसत का ये हाल है, पूरी बोतल का क्या हाल होगा।